सर्टिफिकेट जो मार्कशीट मिलता है वो रजत सोसाइटी के नाम से मिलता है क्या नहीं? नहीं, कौन से क्लास से मिलता है? यह सीताराम पोदार से हम लोग कांटेक्ट है। सीताराम, ओके। तो ये बात पता चल रही है कि सीताराम जो होगा कोई ना कोई स्कूल होगा, उनसे इनका कोलैबोरेशन है। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। कोलैबोरेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि इनको ये बताना होता है कि ये बच्चे कहीं ना कहीं लीगली पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर इनलीगली पढ़ रहे हैं, वो वहां से सर्टिफिकेट लेकर इनको देते रहेंगे। मतलब क्या हो गया? वो स्कूल लीगल है, ये लोग इनलीगल है, और ये लोग अनधिकृत फंड से इसको पढ़ाकर सर्टिफिकेट वहां से लेके आ रहे हैं। आप यहाँ पर पढ़ाते हो तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते हो यहाँ से? कि ये जो यहाँ का जो बच्चों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है ये अनधिकृत है। इसके बारे में आपको पता है? नहीं पता आपको? तो आप यहाँ पर किस तरह से सिखा रहे हैं? आप सोसाइटी से परमिशन नहीं लिए? इसके बारे में पता किए क्या नहीं? परमिशन लिए। सोसाइटी ने आपको ये नहीं बताया कि अनधिकृत है? हमें इससे क्या? आप अभी ऊंची आवाज में बोल रहे थे तो मैं अभी आपको पूछता, आपको ये पता है? ये पर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये स्कूल को कहीं ना कहीं अनधिकृत बताया गया है। आपके पास उसका कुछ पता है क्या? नहीं पता है? हेडमास्टर तो होगा ना। हमें इधर आइए, अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, आप टीचर हो ना, आपको पता है यहाँ पर जो स्कूल पढ़ाया जा रहा है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप लोगों को लेटर आया है कि अनधिकृत है, फिर भी आप लोग सिखा रहे हो यहाँ पर। अब ये सोसाइटी वाले क्या करते हैं, ये बच्चों को जो शिक्षण दे रहे हैं सर्टिफिकेट दूसरे स्कूल से लेकर आकर इनको देते हैं। क्यों नहीं इन दूसरे स्कूल से लाकर देते? यहाँ पर बाल विद्या मंदिर जो पढ़ा रहे यहाँ से सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये अनधिकृत है। मैं बता दूं आपको, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बीएमसी के इनको लेटर प्राप्त हुई है कि आप लोग ये स्कूल को बंद कीजिए। इन्होंने क्या बताया गया वहां पर कि स्कूल चल ही नहीं रहा। अभी मुझे लेटर प्राप्त हुआ जब पता चल रहा है कि इनके स्कूल अभी भी चालू है, ट्यूशन रूप में चला रहे हैं। ट्यूशन रूप में चला रहे हो, तो दूसरे स्कूल से सर्टिफिकेट लाके क्यों दे रहे हो? स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में आप सभी का। आप लोगों को बता दूं तो कफपरेट धोबीघाट के इलाके में रजत बाल विद्या मंदिर स्कूल जो इनलीगल है, अनधिकृत है, ये स्कूल वहां पर 1990 से ये स्कूल चल रहा है। अधिनियम 2009 सेक्शन 18 और क्लॉज 5 के अंतर्गत ये स्कूल पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया गया है। इसका लेटर आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में एज अ डॉक्यूमेंट बेसिस बताऊंगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमने जब सर्वे किया निचले स्तर पर तो भी ये स्कूल चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार का जो वैल्यूज है, सरकार की जो मान्यता है, उसका पालन ये कर रहे नहीं है। और इसी के साथ मैं अगर बता दूं तो प्लॉट नंबर 599 जहां पर ये स्कूल है, वो स्कूल पर इन्हें वो सबसे पहले तो बता दूं, ये जो प्लॉट है वो कलेक्टर का है। कलेक्टर लैंड ने इन्हें वो जमीन लीज पर दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं ये जो समाज है वो धंधे कर सके। पर उस जमीन पर क्या हो रहा है, वो जमीन पर ये लोग स्कूल्स को जिस तरह से चला रहे हैं, हमने जब सर्वे किया, और उस स्कूल में जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो अनधिकृत इनलीगल तरीके से दे रहे हैं। और पहली बात, ये जो स्कूल ये बच्चों को जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो स्कूल का सरकार से मान्यता इन्होंने ली नहीं है। सबसे पहले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से इन्हें लेटर आया है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं निचले स्थल पर जाकर जो सर्वे लिया हूँ उसके पूरे सर्वे का पूरा इंटरव्यू है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वो देखिए और बताइए हमको कितनी सच्चाई आप लोगों को लगती है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यस, सॉरी, क्लास चल रहा है ना? क्लास चल रहा है, तो यही दिखाने आए कि क्लास चल रहा है यहाँ पर। आपका यही तो कंपाउंड है, यहाँ से नहीं दिखाएंगे तो कहाँ से दिखाएंगे? सॉरी, माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। आपके यहाँ अलाउ? हाँ, नहीं। क्यों? ये क्या है, स्कूल है? हाँ। कौन सा स्कूल है? कौन सा? कोई भी नाम क्या है स्कूल? स्कूल का रजत बाल विद्या मंदिर। रजत बाल विद्या मंदिर, ओके। ये बच्चे कौन से क्लास के? फर्स्ट क्लास के। थर्ड क्लास के। और वहाँ पर अंदर भी क्लासेस है? पहले आपका नाम चलिए, क्या है? आप पहले बाहर चलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नहीं बताऊंगा सर। हम यहाँ पर ये देखने आए हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर ये देखने आए कि बच्चों को यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है वो किस तरह से सिखाया जा रहा है। तो आप बाहर से देखिए ना। कितने सालों से सिखाया जा रहा है वो तो बता दीजिए। अरे आप पहले बाहर चलेंगे। कितने सालों से सिखाया जा रहा है वो बता दीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं बताऊंगा, पहले आप बाहर चलिए। आप बाहर आइए। मैं बाहर नहीं आऊंगा, मेरा क्लास चल रहा है अभी। क्लास चल रहा है? हाँ, आप चलिए, बाहर चलिए प्लीज। ये हमें बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाहर जाइए। नहीं, आप लोगों को मैं बता दूं, आप क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप भी आइए इधर, जरा 2-3 सवाल पूछने हैं, बस चले जाइएगा।
बाहर मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर धोबी घाट में जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो ये टीचर है। इनका आपका नाम तो बताइए। नाम मैं बताऊंगा, आप ये अपना नाम नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 20-25 है बच्चे जो तीसरी क्लास में पढ़ते हैं। अंदर और एक सर है वहाँ पर, वो सिखाए जा रहे हैं। इनका यूनिफॉर्म दिया जा गया है। 2 मिनट सुनिए मेरी बात। इनका यूनिफॉर्म दिया गया है। इनको यहाँ पर मैं बता दूं तो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है कि नहीं होता है? होता है। इनके मार्कशीट्स वगैरह यहाँ पर बनते हैं। सच बात बताऊँ आपको तो ये विद्या मंदिर या जो बाल विद्या मंदिर है, यहाँ पर शौचालय का आप लोग ने प्रबंध किया गया। कहाँ पर किया गया? साइड में है। लेडीज और बॉयज एक ही है? नहीं, बच्चे लोग, बड़े बच्चे उधर जाते हैं। अब छोटे बच्चे तो एक में जाएंगे ही। ओके। ये कानूनन स्कूल है? परमिशन है आपके पास? हाँ हाँ है। क्या है परमिशन? और ये सब बताएंगे। सोसाइटी में आप चले जाइए, वहाँ से बता देंगे। मैं आप लोग को आज बता देता हूँ। स्क्रीन पर आपके एक पेपर आता होगा। मुझे आप लोग को ये बताना है कि ये एजुकेशन, बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से इन्हें लेटर आया है कि ये जो यहाँ का जो बच्चों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है ये अनधिकृत है। क्या इसके बारे में आपको पता है? नहीं पता आपको? तो आप यहाँ पर किस तरह से सिखा रहे हैं? आप सोसाइटी से परमिशन नहीं लिए? इसके बारे में पता किए क्या? नहीं परमिशन लिए। तो सोसाइटी ने आपको ये नहीं पता है कि ये अनधिकृत है? अब हमें इससे क्या? आप अभी ऊंची आवाज में बोल रहे थे तो मैं अभी आपको पूछता हूँ, आपको ये पता है ये मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये स्कूल को कहीं ना कहीं अनधिकृत बताया गया है। आपके पास उसका कुछ पता है क्या? नहीं पता है? हेडमास्टर को होगा ना। हमें टीचर आइए आप अंदर, मैं आप लोगों को बता दूं। आप टीचर हो ना, आपको पता है यहाँ पर जो स्कूल पढ़ाया जा रहा है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप लोगों को लेटर आया है कि अनधिकृत है, फिर भी आप लोग सिखा रहे हो यहाँ पर? सिखाने ट्यूशन के रूप में हम लोग पढ़ा रहे हैं। में तो सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो? कहाँ सर्टिफिकेट मिलता है? इनके मार्कशीट्स नहीं बनते? नहीं नहीं। ट्यूशन के रूप में यूनिफॉर्म क्यों है बच्चों को? वो जो पहले पढ़ते थे ना, पहले पढ़ते थे तो अभी उन्होंने बोला हम यहाँ पर स्कूल पढ़ा रहे हैं। बाहर सुनिए सुनिए सुनिए, बाहर आप लोगों ने सुविधा दी है इनको कहीं ना कहीं शौचालय की। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर वो पानी वानी पीने का है। यहाँ पर ये कौन से कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 1 केजी वाले हैं। आप कितने सालों से पढ़ा रहे हो बताओ? हम तो आप बताइए, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है 2009 के अंतर्गत आप लोगों को सजा होगी। आप लोगों को सजा होगी। सोसाइटी से आप लोगों ने बात नहीं की है? आप लोगों के पास लेटर है? सोसाइटी से परमिशन लेटर है यहाँ पर? सोसाइटी से आप बात कर लीजिए। आप टीचर हो सर, आप अभी मुझे बाहर निकाल रहे थे, आप बताइए। नहीं, बाहर नहीं, मैं बोला कि खड़ा होकर के। ये बोर्ड है इनका, ये बोर्ड है, ये टीचर है। इनको पता नहीं है कि बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनको जो लेटर आई है वो अनधिकृत है। ये टीचर को भी सजा होगा, सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे इनको भी यहाँ पर सजा होगा। और ये जो बच्चे हैं ना, ये जो 5वीं, तीसरी, चौथी, इनको कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से कानूनन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ये खुद बनाकर रजत सोसाइटी के नाम से सर्टिफिकेट देते होंगे। सर्टिफिकेट जो मार्कशीट मिलता है वो रजत सोसाइटी के नाम से मिलता है क्या? नहीं। तो कौन से क्लास से मिलता है? यह सीताराम पोद्दार से हम लोग कांटेक्ट है। सीताराम, ओके। तो ये बात पता चल रही है कि सीताराम जो होगा, कोई ना कोई स्कूल होगा, उनसे इनका कोलैबोरेशन है। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। कोलैबोरेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि इनको ये बताना होता है कि ये बच्चे कहीं ना कहीं लीगली पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर इनलीगली पढ़ रहे हैं। वो वहां से सर्टिफिकेट लेकर इनको देते रहेंगे। मतलब क्या हो गया? वो स्कूल लीगल है, ये लोग इनलीगल है, और ये लोग अनधिकृतपन से इसको पढ़ाकर सर्टिफिकेट वहां से लेके आ रहे हैं। आप यहाँ पर पढ़ाते हो तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते हो? यहाँ से यहाँ से क्या देंगे? यहाँ पे पढ़ा रहे हो ना, तो यहाँ रजत सोसाइटी में पढ़ा रहे हो। रजत सोसाइटी बाल विद्या मंदिर नाम है, तो इस यहाँ ये स्कूल का क्यों नहीं इनको सर्टिफिकेट मिलता? स्कूल का नाम से ही दूसरे स्कूल से क्यों कोलैब करके सर्टिफिकेट मिलता है ना। मार्कशीट जो दे रहे हो ना, दूसरे स्कूल से क्यों दे रहे हो? अरे बना पढ़ते यहाँ है बच्चे, मिलता इसका लीगली रजिस्टर्ड नहीं है स्कूल? सब देखिए, हमें नहीं मालूम है। तो फिर पढ़ा कैसे रहो सर? आपको सजा होगी। अरे सजा होगी तो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। ओके, तो बच्चों का आपको सजा होगी, वो आप भुगत रहे हो। बच्चों का जो आने वाला भविष्य है वो खराब कर रहे हो उसका। ये इतना दिन सुनिए, ये 20 साल से चल रहा है ना, 20 साल से चल रहा है ना। कभी कोई बच्चा शिकायत लेके गया क्या आपके पास? शिकायत नहीं, इनके पास लीगली सर्टिफिकेट नहीं है जो ये आपके पास पढ़ रहे हैं। क्या प्रूफ बता रहे हो आप मुझे बताओ अभी जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हो? ये केजी स्तर के बच्चे हैं। समझ रहे हैं ना? केजी में केवल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसके बाद पहली से मेन सर्टिफिकेट मिलता है। उसके पहले परमिशन कौन दिया यहाँ पर स्कूल बनाने? अरे सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड देखो,
सोसाइटी के नाम से रजिस्टर कर स्कूल चला रहे, सोसाइटी के मेंबर्स लोग इनके ये स्कूल टीचर्स लोग को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 मिनट मैं बोल रहा हूँ, सोसाइटी के नाम से 2 मिनट। ये जो टीचर को सैलरी दे रहा है वो सोसाइटी दे रहा है, सोसाइटी दे रहा है, बराबर है। जो फीस आता है अब ये सोसाइटी वाले क्या करते हैं, ये बच्चों को जो शिक्षण दे रहे हैं सर्टिफिकेट दूसरे स्कूल से लेकर आकर इनको देते हैं। क्यों नहीं इन दूसरे स्कूल से लाकर देते? यहाँ पर बाल विद्या मंदिर जो पढ़ा रहे यहाँ से सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये अनधिकृत है। मैं बता दूं आपको, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बीएमसी के इनको लेटर प्राप्त हुई है कि आप लोग ये स्कूल को बंद कीजिए। इन्होंने क्या बताया गया वहां पर कि स्कूल चल ही नहीं रहा। अभी मुझे लेटर प्राप्त हुआ जब पता चल रहा है कि इनके स्कूल अभी भी चालू है, ट्यूशन रूप में चला रहे हैं। ट्यूशन रूप में चला रहे हो तो दूसरे स्कूल से सर्टिफिकेट लाके क्यों दे रहे हो? जब चलाते थे तो देते थे, अभी तो बंद कर दिया। ट्यूशन के रूप में पढ़ा रहे हो आप, इधर आइए आप। मुझे नहीं 2 मिनट, मैं पुलिसों को भी बुलाऊंगा। अब इधर खड़े कर दीजिए, कैमरा के सामने आइए। अरे कैमरा के सामने। मुझे ये बताइए, आप लोग ट्यूशन के रूप में पढ़ा रहे हो तो सर्टिफिकेट दूसरे स्कूल से क्यों दे रहे हो? आप लोग इनका भविष्य बना रहे हो, आप लोगों को पूछना मांगता है, तो बताइए। सब हम ही लोग बताएंगे, हम क्या कह रहे हैं। अरे आप सुनो, मेरी बात सुनिए। आप शिक्षक हो, आप आप सोसाइटी शिक्षक में हो, जाओ। विद्यार्थी है, आप शिक्षक हो, मेरी बात विद्यार्थी सुनिए। है। मेरी एक सवाल है, मैं उससे ज्यादा पूछूंगा नहीं। मैं जा रहा हूँ, मेरी बात मैं सुनिए। जा रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप यहाँ पर ट्यूशन के रूप में पढ़ा रहे हो तो सर्टिफिकेट दूसरे स्कूल से क्यों दे रहे हो? जब दिया एक जाता है ट्यूशन क्लासेस सर्टिफिकेट देता है इनको? नहीं देता है, तो फिर अभी बंद आप कर क्यों दिए ना, अब तो बंद हो गया, बोर्ड हटा दिया गया। इनका है ना, यहाँ पर स्टाफ रूम है, यहाँ पर आइए। ये बच्चे हैं, कौन से क्लास में बच्चा, कौन से क्लास में हो? टीचर बताएंगे। टीचर, ये कौन से क्लास के बच्चे? केजी के बच्चे हैं। यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ पर इनका स्टाफ, यहाँ पर और एक क्लासरूम है। ये क्लासरूम ये बोल रहे कि चल नहीं रहा है, पर आप लोगों को बता दूं तो ये साफ तौर से यहाँ पर कम से कम 30 से 40 बच्चे बैठे हुए जो जूनियर केजी के लोग हैं। आगे तीसरी केजी के बच्चे पढ़े हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं तो ये रजत सोसाइटी आप लोगों को कहीं ना कहीं ये मैं सबसे पहले रजत सोसाइटी के बारे में बात करते कि रजत सोसाइटी के पास ये जो सिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं परमिशन है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों बोलता है इनको अनधिकृत? और आज बाहर अगर हम देखें तो परमिशन के थ्रू कोई भी कहाँ पर भी शिक्षा चल रही है, एक जैसे आपने बोला कि बच्चों को शिक्षा दे रहे हो तो स्कूल के आगे बोर्ड होता है, बोर्ड भी नहीं है सर। बच्चों को दे रहे दूसरे स्कूल से सर्टिफिकेट लाकर। यहाँ पर रजत सोसाइटी के अंदर धोबी घाट इलाका है, इसके अंदर ये लोग कानूनन आप बोलेंगे तो मैं 3 क्लास बनाकर रखा हुआ है। एक क्लास में कम से कम 20-25 बच्चे हैं। इनके फीस लिए जाता होंगे, इनको फीस लेकर पढ़ाया जा रहा है, इनको फीस दिया जा रहा है। यहाँ पर इनके सैलरी होगी कम से कम 15-20 हज़ार के तो ऊपर ही सैलरी होगी। अभी मुझे बता दीजिए, मुझे ये बता, सैलरी सर जान के फायदा नहीं, बच्चों के भविष्य आप खराब कर रहे हो। इनको आगे जाकर इनका डेटा नहीं होगा गवर्नमेंट में, सबका होता है। कैसे होगा बताइए? 20 साल से कोई आपको शिकायत किया कि मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, फिर शिकायत पे आ गए, शिकायत किया नहीं किया। ये बच्चा है, ये तीसरी में है, ये बच्चा पढ़ रहा है, इसको सर्टिफिकेट कौन से स्कूल से मिल रहा है? स्कूल का नाम नहीं है, केजी स्तर पढ़ रहे हैं। अगले साल जब इनके माँ बाप खुद ही बता दिया जाता है, उनको पहली में डालना होता है तो वो लोग ले जाके डाल लेते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कितनी तक पढ़ाते हैं। कितनी तक नहीं, बस जितने, जैसे अभी आया नया बच्चा आया हम रख लिए, अभी लेट बच्चे आते हैं, बड़े भी बच्चे आते हैं। सब कहाँ के? इसी के एरिया के हैं। रजत सोसाइटी एक आइलैंड बन रहा है मुझे तो लगता है, और इस आइलैंड में कहीं ना कहीं बिजनेसेस भी चलते और स्कूल्स भी चलते। और स्कूल्स को हम देखेंगे तो लेटर प्राप्त होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जो बीएमसी में डिपार्टमेंट है उनसे, हम उनसे भी जाकर बात करेंगे कि उन्होंने फिर से यहाँ पर जांच बिठाया नहीं बिठाया। वो ये देखिए, ये बोलते हैं कहीं ना कहीं कि स्कूल नहीं चल रहा है, इतने बच्चे बैठे, 2 टीचर है, ये लोगों को शौचालय का प्रबंध किया है, बाहर जाके शौचालय करना पड़ता है, और ये बच्चों को सर्टिफिकेट दूसरे स्कूल से मिलता है। ये बच्चे सीनियर केजी पढ़ने के बाद, तीसरी पढ़ने के बाद या चौथी पढ़ने के बाद यहाँ कोई एडमिशन नहीं होता। मेरे पास, मैं आपको बता दूं, मेरे पास इनके मार्कशीट भी है, मेरे पास जो बीएमसी से इनको डिपार्टमेंट से लेटर आया है अनधिकृत, उसका भी कॉपी है। मैं स्क्रीन पे बताऊंगा आपको। वहां पर बताया गया अप्रैल में, वो अप्रैल या मई का महीना है, वहां पर इनको लेटर प्राप्त हुआ है रजत सोसाइटी को कि यहाँ पर जो स्कूल चल रहा है वो अनधिकृत है, आप इसे बंद कीजिए।
ये फिर भी स्कूल चल रहा है, पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा। अभी आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं रजत सोसाइटी के मेंबर्स से बात करूंगा, रजत सोसाइटी के से पूछूंगा कि ये लेटर आपको प्राप्त हुआ, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, आप लोगों ने क्या एक्शन लिया। इन टीचर की कोई गलती नहीं है, ये सैलरी बेसिस है, बच्चों को सिखा रहे हैं। यहाँ पर गलती है तो रजत सोसाइटी की, रजत सोसाइटी ने यहाँ पर बच्चों को सिखाने का जिम्मा लिया और ये कहीं ना कहीं ये बच्चों का भविष्य खराब करने की जिम्मेदारी रजत सोसाइटी के पास आती है। मैं आप लोगों को बता दूं तो और भी सारे प्रूफ है जो मैं आप लोगों को ऑन स्क्रीन बताऊंगा, बट यहाँ पर जो शिक्षा चल रहा है उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्क्रीन पे चल रहे हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हम सबसे पहले एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट से इनको अप्रैल में प्राप्त हुई डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे और रजत सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बच्चे हैं सीनियर केजी, जूनियर केजी, इनके मार्कशीट्स आते हैं और ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं दूसरे स्कूल से इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो कौन से बेस पर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आई डोंट नो, बट येस रजत सोसाइटी के मेंबर्स से बात करके आने वाले दिनों में हम आपको जानकारी देंगे कि यहाँ पर जो स्कूल चल रहा है वो अधिकृत है, अनधिकृत है, लीगल है, इनलीगल है, और इनकी भविष्य की प्रश्न हम और आवाज़ हम उठाते रहेंगे। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु से।